नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर पर। हॉर्मुज स्ट्रेट में थाई जहाज मयूरी नारी पर हुआ हमला। जहाज यूएई से गुजरात के कंदा बंदरगाह की ओर जा रहा था। हमले के बाद 20 चालक दल बचाए गए, जबकि 3 लापता। हैदराबाद फुकेट एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट की हार्ड लैंडिंग हुई। नोज व्हील में खराबी के कारण विमान रनवे पर फंसा। फुकेट एयरपोर्ट पर कुछ समय के लिए फ्लाइट ऑपरेशन रुके। बाल बाल बचे यात्री। ईरान ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला किया। हमले में एक भारतीय सहित कुल 4 लोग घायल। दुबई मीडिया ऑफिस ने 2 ड्रोन रोकने की पुष्टि की। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकी ठिकाना ध्वस्त। सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार विस्फोटक जब्त किए। आरपीजी लॉन्चर, एलएमजी, AK-47 मैगजीन भी बरामद। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने जम्मू में की पत्रकारों से बात। कहा, युवाओं व प्रदेश की बेहतरी के लिए सभी को साथ लेकर करेंगे काम, ताकि हिमाचल प्रदेश को किया जा सके नशा मुक्त। कश्मीर में कमर्शियल एलपीजी सप्लाई रोकने की खबर से होटल उद्योग में चिंता। होटलियर्स एसोसिएशन ने कहा, 15 दिन का ही गैस स्टॉक बचा। फैसले से 3.5 लाख लोगों को रोजगार पर पड़ सकता है असर। ईरान इजराइल तनाव के चलते भारतीय शेयर बाजार में भारी उथल पुथल। सेंसेक्स और निफ्टी में दर्ज हुई बड़ी गिरावट। बाजार गिरने से सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की कीमतों में आया उछाल। ईरान अमेरिका युद्ध के चलते कमर्शियल गैस की कमी। देश भर में रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर। होटलों ने अपनाया लो फ्यूल मेन्यू। कश्मीर में एलपीजी और पेट्रोल की कमी को लेकर अफवाहें फैल रही। लोग गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप पर लंबी कतारों में खड़े। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पर्यटन उद्योग बचाने के लिए प्रतिबंध हटाने की अपील की। होटल व्यवसायी मुश्ताक छाया ने कहा, कश्मीर में एलपीजी की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में। देश के कुछ हिस्सों में एलपीजी कमी से आतिथ्य उद्योग प्रभावित। सरकार से पर्यटकों के लिए सकारात्मक संदेश जारी करने की अपील। डिवकॉम बोले, कश्मीर में पेट्रोल डीजल का 15 दिन से ज्यादा का स्टॉक उपलब्ध। एलपीजी का भंडार करीब 13 दिनों के लिए पर्याप्त। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और कालाबाजारी की शिकायत करने की अपील। शिक्षकों के टेस्ट वाले सरकार के निर्णय पर बोली सकीना इट्टू। कहा, हम भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की कर रहे तैयारी, क्योंकि 30 साल बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों की योग्यता मापना सही नहीं। हंदवाड़ा में पीएचई ठेकेदारों के प्रदर्शन पर साजिद लोन ने जताई चिंता। 2019 से लंबित भुगतान न मिलने से ठेकेदारों में रोष। साजिद लोन ने मंत्री जावेद राणा से हस्तक्षेप कर समाधान की मांग की। तनहाल से उधमपुर आ रही मिनी बस चोपड़ नाले के पास पलटी। हादसे में बस सवार 6 यात्री गंभीर रूप से घायल। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। बिश्ना के चक अवतारा में बाइक स्कूटी की टक्कर में 5 युवक घायल। प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को जीएमसी जम्मू रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। पहाड़ी जातीय समूह के ST2 प्रमाण पत्र न मिलने पर संघर्ष समिति ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2011 की जनगणना में विसंगति और नियमों में बदलाव को विस्थापितों ने भेदभाव बताया। विधायक युद्धवीर सेठी ने किराया बढ़ोतरी के खिलाफ मंडलायुक्त जम्मू को सौंपा ज्ञापन। उमर सरकार द्वारा सार्वजनिक परिवहन किराए में 18% बढ़ोतरी का किया विरोध। अकोरा मटन के 10वें दिन क्रियाघाट पर अतिक्रमण के विरोध में प्रदर्शन। प्रबंधन समिति ने धार्मिक स्थल की पवित्रता बहाल करने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की। जम्मू में पीडीपी ने नेका सरकार पर साधा निशाना। कहा, बिजली के नाम पर लोगों को लूटने पर आमादा सरकार। 2-3 हजार वाले बकायादारों के भी काटे गए कनेक्शन। अरनिया के कर्ण कुमार की अस्थियों के साथ परिजनों ने मांगा इंसाफ। कहा, उनके बेटे के हत्यारों को जल्द पुलिस करे गिरफ्तार। कुछ दिन पहले कर्ण का शव मिला था रामगढ़ क्षेत्र में।
सत शर्मा ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर में सड़क सुरक्षा का उठाया मुद्दा। राष्ट्रीय राजमार्गों पर क्रैश बैरियर और सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की मांग। यात्रियों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार से त्वरित कार्रवाई की अपील। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में रेजिडेंट कमीशन के कामकाज की समीक्षा। विभिन्न राज्यों में चल रहे प्रोजेक्ट्स की प्रगति का लिया जायजा। परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और बेहतर सेवाएं देने पर जोर। पिछले 24 घंटों में बारिश और बर्फबारी से जम्मू कश्मीर में बढ़ी ठंड। किश्तवाड़ और गांदरबल समेत कई पहाड़ी जिलों में दर्ज हुई बर्फबारी। 14 मार्च तक मौसम रहेगा साफ। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में भारी बर्फबारी शुरू। बर्फबारी से तापमान में गिरावट, जनजीवन प्रभावित। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। कुलगाम के सोपाट देवसर में सड़क हादसे में जेके बैंक कर्मचारी की मौत। हादसे में 3 अन्य घायल। अस्पताल में उपचार जारी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। उधमपुर के वार्ड नंबर 19 में संदिग्ध हालात में मिला शव। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। कठुआ के खरोते गांव में स्वास्थ्य मंत्री सकी नायडू ने पीएचसी भवन का किया उद्घाटन। करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से बना स्वास्थ्य केंद्र। आसपास के गांव को मिलेगा लाभ। किश्तवाड़ नगर परिषद कार्यालय में लगी भीषण आग। घटना में आधिकारिक दस्तावेज और रिकॉर्ड जलकर खाक। दमकल विभाग और सेना ने कड़ी मशक्कत से आग बुझाई। मेंढर में हेलीपैड और वेटिंग लॉन्च के लिए मुख्यमंत्री ने परियोजना को दी मंजूरी। मंत्री राणा ने आपातकालीन सेवाओं में सुधार के लिए जताया आभार। एलओसी के नजदीक सीमावर्ती क्षेत्र में बुनियादी ढांचा होगा मजबूत। रामगढ़ तहसील कार्यालय के बाहर किसानों ने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। सड़क निर्माण में जारी जमीन के बदले मुआवजे की मांग। कृषि पंप सेट का किराया माफ और जमीन का मालिकाना हक देने की मांग। जम्मू में गोवंशीय पशुओं के परिवहन पर रोक। जिला प्रशासन ने 2 महीने का प्रतिबंध लगाया। उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई। रोड़ा पुलिस ने नशा तस्करी के आरोप में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। तलाशी के दौरान तस्करों से 170 ग्राम चरस बरामद। पुलिस ने मामला दर्ज कर नशा नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश शुरू की। दोमाना पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। उनके कब्जे से 12 ग्राम हेरोइन बरामद। नशीली वस्तु और अपराध में इस्तेमाल मोटरसाइकिल मौके पर जब्त। जम्मू पुलिस ने कानाचक में जेसीबी टायर चोरी का मामला सुलझाया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का टायर बरामद किया। विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज। मीरा साहब के रतिया रोड पर नाके के दौरान पकड़े गए 2 नशा तस्कर। आरोपियों से 14.7 ग्राम हेरोइन बरामद। आरोपियों की पहचान रोहित और मोनू वर्मा के रूप में हुई। कठुआ पुलिस ने नगरी क्षेत्र से 162 ग्राम हेरोइन की बरामद। पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को मौके पर किया गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। अखनूर में पुलिस ने मवेशी तस्करी का प्रयास किया नाकाम। नाके के दौरान लोड कैरियर से 2 मवेशी बरामद। चालक वैध अनुमति पत्र दिखाने में नाकाम हुआ। सार्वजनिक स्थान पर नशा कर हंगामा करने वाला आरोपी गिरफ्तार। आरोपी सतपाल को जेएमआईसी अखनूर कोर्ट में किया गया पेश। अदालत ने 7 दिन की सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई। बारामूला उड़ी हाईवे पर एनएस ब्रिज के पास लैंडस्लाइड से सड़क हुई बंद। सुबह हुए लैंडस्लाइड के कारण हाईवे पर लगा वाहनों का जाम। दिन भर मलबा हटाने का काम रहा जारी। शोपियां में खेती का मौसम सामान्य से 25 दिन पहले हुआ शुरू। बढ़ते तापमान और कम बारिश से किसान चिंतित। किसान अच्छी बारिश की उम्मीद कर रहे ताकि मौसम सामान्य हो सके। भरत प्रिय ने परगवाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का लिया जायजा। सरकार पर राहत और मुआवजा देने में देरी का लगाया आरोप। मांगे पूरी न होने पर किसानों के साथ बड़े आंदोलन की चेतावनी दी।
सांबा में दहेज प्रथा के खिलाफ छात्रों ने जागरूकता रैली निकाली। रैली जिला कोर्ट परिसर से डीसी ऑफिस नंदिनी तक निकाली गई। समाज से दहेज प्रथा खत्म करने का संदेश दिया गया। ट्रेडर्स फेडरेशन हंदवाड़ा ने यूपीएससी में सफल युवाओं को दी बधाई। पलिक ने छात्रों की मेहनत और उपलब्धियों को सराहा। युवाओं से नशे से दूर रहकर शिक्षा और खेल में उज्जवल भविष्य बनाने की अपील की। रियासी में 7 थानों के लिए ERSS वाहनों को एसएसपी ने दिखाई हरी झंडी। 112 डायल करते ही आपात स्थिति में तुरंत पहुंचेगी पुलिस सहायता। नई व्यवस्था से जिले में पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली मजबूत होगी। जम्मू विश्वविद्यालय 13-14 मार्च को जमुई साहित्य सांस्कृतिक समागम आयोजित करेगा। कार्यक्रम में साहित्यिक सत्र, कवि सम्मेलन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। समागम में जम्मू की भाषाओं, कला और सांस्कृतिक विरासत का होगा संगम। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।